बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था। तो हम लोगों ने टेंसेस कंप्लीट कर लिए थे। हम लोगों ने प्रेजेंट की चारों कैटेगरीज को डिस्कस कर लिया था, पास्ट की चारों कैटेगरीज को डिस्कस कर लिया था और फ्यूचर की चारों कैटेगरीज को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उन सारे टेंसेस का एक ओवरव्यू, मेरी कोशिश है कि एक वीडियो में मैं जो है वो एक ओवरव्यू बना दूं ताकि आपके लिए वो एक ही वीडियो में सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हों। एन ओवरव्यू ऑफ टेंसेज इन उर्दू में हम ये वीडियो बनाएंगे। देन मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट जो है वो ओवरव्यू मैं टेंसेज का इंग्लिश में दूं। देन सबसे पहले चले स्टार्ट करते हैं टेंसेज से, बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ टेंसेज, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो है वो आपका हाल यानी कि मौजूदा, इसकी पहचान आपकी है हूँ होंगी क्योंकि ये मौजूदा ज़माने को जाहिर करता है। और पास्ट की आपकी था, थी, थे, ये जो है वो गुजरे हुए ज़माने को जाहिर करता है, जो आपका ज़माना गुजर चुका है। और इसके बाद आपका फ्यूचर जो है वो आपका आने वाले ज़माने को शो करता है और इसकी पहचान होगी गा, गी, गे। देन 3 तो टाइप्स थी उसकी। अब उसके आगे से 4 कैटेगरीज हैं टेंसेस की। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है? इंडेफिनेट मतलब इसका और वो जो है वो इसकी पहचान है ता, ती, ते। कंटिन्यूअस, जारी यानी कि जो काम जारी है, और ये आपका इसकी पहचान रहेगी रहा, रही, रहे। देन परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल होना और इसकी पहचान आपकी होगी चुका, चुकी, चुके। परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये कंटिन्यूअस इसमें आ गया तो इसकी पहचान रहा, रही, रहे होगी, लेकिन वक्त के जिक्र के साथ होगी। जहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यूअस इकट्ठे आएंगे वहां पे पहचान रहा, रही, रहे और फिर टेंस के अकॉर्डिंग, अगले टेंस के अकॉर्डिंग इसकी पहचान बनेगी। देन और आपकी हमेशा इसमें वक्त का जिक्र होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब मुकम्मल, जारी, मुकम्मल भी हो चुका है और जारी भी है, तो ये इस कैटेगरी को शो करेगा। अब हम इन तीनों टेंसेस को चारों कैटेगरीज के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे टोटल 12 टेंसेस बनेंगे। टोटल टेंसेस जो हमारे बनेंगे वो 12 टेंसेस बनेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को चारों कैटेगरीज के साथ, जो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, उसको चारों कैटेगरीज के साथ ज्वाइन करेंगे। देन पास्ट टेंस को चारों कैटेगरीज के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये टोटल 8 बने। देन फ्यूचर टेंस को चारों कैटेगरीज के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये टोटल 12 टेंसेस हमारे बनेंगे। प्रेजेंट को जब हम करेंगे अलग अलग से, तो सबसे पहले इंडेफिनेट के साथ किया तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, फिर कंटिन्यूअस के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ जब प्रेजेंट को ज्वाइन करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद पास्ट टेंस को हम चारों कैटेगरीज के साथ ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस, देन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस और लास्ट में हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देन हम फ्यूचर को चारों कैटेगरीज के साथ ज्वाइन करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारे पास टोटल हमारे 12 टेंसेस बन गए। सबसे पहले आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे पास आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते तो ये बुनियादी इसकी साख्त है। सबसे पहले जो है वो आपका सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, जो शख्स काम कर रहा है। फिक्रे में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर मौजूद होता है जो काम कर रहा है, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। देन वर्ब मतलब काम, जो भी काम हो रहा है उसको हम लोग सेकंड नंबर पे लिखेंगे। देन ऑब्जेक्ट, जिस पे काम किया जा रहा है। ये आपका ऑप्शनल होता है, कई फिक्रों में ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, कई फिक्रों में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो आपकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें एक और चीज का इजाफा होता है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब आपका टेंस के अकॉर्डिंग लगता है, जैसे भी आपका टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब, जो कि वर्ब के जरिए टेंस को शो करता है। सबसे पहले आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट की पहचान मैंने आपको बताई थी है, हूं, और इंडेफिनेट की ता, ती, ते। तो उसकी टोटल पहचान बनी ता है, ती है, ते, हूं।
ये तो होगी पहचान। देन आपने इसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब जिस तरह सिंपल सेंटेंसेस है तो उसमें आपका फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यूज होती है, यानी कि सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा और लेकिन हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा करते हैं। SEIS का इजाफा हम किसके साथ करते हैं, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है आपका। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर है, कोई भी एक चीज है, तो उसके साथ उसके लिए आप लोग वर्ब के साथ SEIS का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, प्लूरल ज्यादा चीजें हैं, तो उसके साथ फिर हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा नहीं करेंगे, उसको सिंपल लिख देंगे। देन सेकंड कैटेगरी इसकी आती है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग डू डज का इस्तेमाल करते हैं। डज जो है हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। डू हमारा आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। बेसिक जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो डू है। जिस तरह हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने सिंपल सेंटेंसेस में SEIS की एडिशन की थी, उसी तरह हम लोग डू के साथ SEIS की एडिशन कर देंगे। इसमें फर्स्ट फॉर्म अकेली आएगी, उसमें किसी किस्म की एडिशन नहीं करनी। तो जब हमारा ही, शी, इट आएगा, ये सिंगुलर आएगा, तो हम डू के साथ ही की एडिशन करके उसको डज बना देंगे। तो इसलिए कहते हैं कि डू या डज इस्तेमाल होता है। देन आपका सेकंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, और कंटिन्यूअस की पहचान रहा, रही, रहे, तो उसकी टोटल पहचान बनी रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ। अब इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम, आर यूज होंगे, और आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म यूज होगी। जहां पे भी आपका कंटिन्यूअस का वर्ड आ जाएगा वहां पे हमेशा आपकी फोर्थ फॉर्म यूज होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, और परफेक्ट की पहचान चुका, चुकी, चुके, तो इसकी टोटल पहचान हुई चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हूँ। और इसमें आपके फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आपकी थर्ड यूज होगी। हमेशा परफेक्ट में हमारी थर्ड फॉर्म यूज होती है, और हेल्पिंग वर्ब आपके हैज, हैव यूज होंगे। अब हैज, हैव का यूज ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ आपका हैज यूज होगा। आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ आपका हैव यूज होगा। और जहां पे भी परफेक्ट का वर्ड आ जाता है, ये याद रखिएगा, जहां पे भी परफेक्ट अकेला आए, जहां पे परफेक्ट आ जाएगा, तो वहां पे आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके बाद आपका आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आपकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं होता है, लेकिन इसमें अब दोनों में फर्क यह है कि इसमें वक्त का जिक्र आ जाता है, तो इसमें आपका सिंस और फॉर यूज होता है वक्त के जिक्र के लिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस कर लेते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब को। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन यूज होगा। यूजेज वैसे ही है कि आपका ही, शी, इट के साथ हैज बीन यूज होगा, और आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ आपका हैव बीन यूज होगा। और जब बीन आ जाएगा तो आपकी फोर्थ फॉर्म यूज होगी। वैसे भी कंटिन्यूअस में हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज होती है, और बी और बीन के साथ भी हमेशा आपकी फोर्थ फॉर्म यूज होती है। देन सिंस, यूज ऑफ सिंस फॉर, सिंस आप जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, और फॉर आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जहां पे आपको एग्जैक्ट टाइम पता होगा वहां पे आप सिंस लगाएंगे, जहां पे आपको अरसा एक पता होगा कि इतने अरसे से, वहां पे आप फॉर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ 2018 से रह रही हूँ, तो ये आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, एग्जैक्ट ईयर पता है, तो आप उसके लिए सिंस लगाओगे। अगर मैं कहती हूँ 2 सालों से रह रही हूँ, तो आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, एक अरसा पता है, पीरियड पता है कि 2 साल है, तो फिर आप उसके लिए फॉर लगाएंगे। अब हम सेकंड टेंस की चारों कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट की पहचान था, थी, थे, और इंडेफिनिट की ता, ती, ते, तो इसकी पहचान ता, था, ती, थी, ते, थे। एक और इसकी पहचान होती है अलिफ छोटी ये, बड़ी ये। इसके बाद इसके साथ जो है वो इसकी भी 2 कैटेगरीज बन जाती हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की और पास्ट इंडेफिनिट की। इनकी 2 कैटेगरीज बनती हैं क्योंकि इनमें डिफरेंस आता है कि आपके सिंपल सेंटेंसेज में आपका हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। बाकी सारे सेंटेंसेज जो हैं वो आपके टेंसेज जो हैं वो उनमें आपके वही सारा सिंपल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सेम होता है कि सेम आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। इसमें आपके सिंपल सेंटेंसेज में तो आपकी सेकंड फॉर्म यूज होगी, यानी कि सब्जेक्ट आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, आपका सेंटेंस कंप्लीट। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप डिड इस्तेमाल करते हैं, और यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड को इस्तेमाल करते हैं। और डिड के साथ ये याद रखिएगा कि डिड के साथ हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म, जहां पे भी डिड आएगा डिड के साथ हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा और उसके साथ जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी।
देन आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट की पहचान था, थी, थे, कंटिन्यूस की पहचान रहा, रही, रहे, तो उसकी टोटल पहचान बनी रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसमें आपका वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होगा और आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म यूज होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट पर जहाँ पे परफेक्ट आ जाएगा वहां पे आपकी थर्ड फॉर्म यूज होगी। पास्ट की पहचान था, थी, थे, परफेक्ट की पहचान चुका, चुकी, चुके, तो इसकी पहचान आपकी बनी चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें आपकी क्योंकि परफेक्ट है तो फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज होगी, सॉरी, थर्ड फॉर्म यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब आपका हैड लगेगा, हैड और थर्ड फॉर्म। देन इसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान भी रहा, रही, रहे होता है, लेकिन इसमें वक्त का जिक्र होता है, वही यूज ऑफ सिंस फॉर। देन आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन यूज होगा, हैड बीन है, बीन के साथ हमेशा फोर्थ फॉर्म लगती है, तो हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म। और टाइम का जिक्र जो है वो आप सिंस फॉर से करेंगे। सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर मैं कहती हूँ कि मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ तो 2 बजे से एग्जैक्ट टाइम मैंने बता दिया तो मैं सिंस लगाऊंगी, लेकिन अगर मैं कहती हूँ 2 घंटे से पढ़ रही हूँ तो वो एक पीरियड मैंने बता दिया है कि मैं इस अरसे में पढ़ रही हूँ, तो वो जो है वो उसके साथ मैं फॉर लगाऊंगी। अब फ्यूचर की चारों कैटेगरी, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर की पहचान गा, गी, गे, और इंडेफिनेट की ता, थी, थे, तो ता होगा, ती होगी, ते होगी, इसकी पहचान होगी। देन आपके इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल शेल यूज होंगे, विल शेल के साथ आपकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये कहीं पे भी आपकी ब्लैंक में भी इवन आ जाता है कि विल शेल के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, तो आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, डिड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, टू के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये कुछ टिप्स हैं जो कि यानी कि आप फिंगर टिप्स में हो तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ आपका विल शेल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होगा और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सेकंड पे आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर की पहचान गा, की गई, कंटिन्यूस की पहचान रहा, रही, रहे, तो इसकी टोटल पहचान बनी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और चूंकि ये कंटिन्यूस है फोर्थ फॉर्म यूज होगी और इसके हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शेल बी। विल आपका यूज होता है ही, शी, इट, यू, वी, दे, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ आपका विल यूज होता है। शेल आपका आई और वी के साथ यूज होता है, लेकिन आई और हुई के साथ भी आप विल यूज कर सकते हैं जहां पे आप ये जो है एक्सेंट के डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस होता है सिर्फ, और जहां पे आपने जरूर का सेंस देना है कि मैं ये काम जरूर करूंगी तो फिर आई विल करेंगे। वी विल भी कर सकते हैं, आई विल भी कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा वो आपको मार्जिन मिल सकता है। अब जो है वो आपका कंटिन्यूस है तो विल बी, शेल बी है तो आपकी फोर्थ फॉर्म लगेगी और बी के साथ भी हमेशा आपकी फोर्थ फॉर्म लगती है। वैसे भी ये कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आपकी फोर्थ फॉर्म लगती है। हेल्पिंग वर्ब आपके विल बी, शेल बी और आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब फोर्थ फॉर्म। इसके बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान, फ्यूचर की पहचान गा, गी, गे, परफेक्ट की चुका, चुकी, चुके, तो ये आपकी टोटल पहचान बनी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और इसमें आपका अब विल के लिए, फ्यूचर के लिए विल शेल आपका यूज होगा और परफेक्ट के लिए आपका हैव यूज होगा, विल हैव, शेल हैव। आपको विल हैव, शेल हैव का वैसे यूजेज होगा, जहाँ पे भी हैव आ जाता है हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म या परफेक्ट का वर्ड आ जाता है तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शेल हैव और फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर की पहचान गा, गी, गे, परफेक्ट की चुका, चुकी, चुके और कंटिन्यूस की रहा, रही, रहे, लेकिन यहाँ पे इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वक्त के जिक्र के साथ। अब आपका वक्त का जिक्र जब आएगा तो आपका सेंस ऑफ फॉर यूज होगा, सेंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब यहाँ इसकी टोटल पहचान रहा है, रही है, रहे है वक्त के जिक्र के साथ, और इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब जो यूज होंगे वो विल हैव बीन, शेल हैव बीन, और इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी फोर्थ फॉर्म, आपके आखिरी हेल्पिंग वर्ब के आखिरी वर्ड के अकॉर्डिंग आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो विल हैव बीन है, बीन के साथ हमेशा आपकी फोर्थ फॉर्म यूज होती है। विल हैव बीन, शेल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी फोर्थ फॉर्म। आई होप कि मेरे इन लेक्चर से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा पाऊँ। Don't forget to like, subscribe and share my channel. Inshallah, in our next lecture, we will discuss about tenses and overview of tenses in English language. Thank you for watching. Allah आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।